वहां सुनानी है जहां कोई और ना हो। भैया कीमती वस्तु वहां दी जाती है जहां गोपनीय स्थान हो। ये नहीं खुले में बांटना शुरू कर दिया। इसीलिए भोले बाबा ने कहा हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां कोई और नहीं होगा, तब आपको अमर कथा सुनाएंगे। कहां? तो सीधा ले गए कहां? अमरनाथ। और अमरनाथ में जाकर के दिव्य कथा श्रवण कराने लगे भोलेनाथ। भवानी सुनने लगी, लेकिन भोलेनाथ बोले कथा प्रारंभ करने से पहले देख लो देवी, कोई और तो यहां सुन नहीं रहा, क्योंकि कोई और सुनेगा तो अपराध होगा। क्योंकि कीमती वस्तु उसी को देनी चाहिए जो योग्य हो। कैसे? आप स्वर्ण दान कर रहे हैं, आप जानते हैं स्वर्ण का मूल्य क्या है। स्वर्ण का छोटा भी भाग हो कितना कीमती होता है। तो जो जानकार है, जो योग्य है उसको आप देंगे तो उसका कुछ कल्याण होगा। पर ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ा दें जिसको सोना क्या होता उसे पता ही नहीं, उसे आप सोना भी पकड़ा देंगे वो फेंक करके चला जाएगा, उसके कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कीमती वस्तु भी योग्य व्यक्ति को देनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा देखो अमर कथा सुनानी है, पर देख लो कोई और तो नहीं। भोले बाबा का डमरू बजाया, भवानी ने, सारे जीव जंतु पलायन कर गए, पर एक शुक का बच्चा वहां पर अंडे के रूप में विद्यमान था। भवानी ने सोचा ये अंडे में रखा जीव ये क्या कर लेगा, छोड़ो, नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया। भोलेनाथ सर्वत्र दृष्टिपात किया, कोई और जीव हमारे आपके अतिरिक्त यहाँ नहीं। भोले बाबा बोले अच्छी बात है। सो भोलेनाथ ने भागवत की कथा प्रारंभ कर दी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। खूब कथा चली महाराज, लेकिन भोले बाबा ने कथा के प्रारंभ में शर्त रखी थी कि जब जब मैं कथा प्रवचन करूं तब तक आप हामी भरते रहना। अगर मैं कहूं कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो तुम कहते रहना उसके बाद ऐसा किया। आप हामी भरती रहोगी तो हमें पता चलता रहेगा कि श्रोता जागरूक है। नहीं तो कई बार पता ही नहीं चलता, श्रोता की नींद भी पूरी हो जाती है, तब वक्ता का ध्यान जाता है। इसलिए हामी जरूर भरना। और भोले बाबा तो ऐसे हैं कि जब कथा शुरू करते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तल्लीन हो जाते हैं। तो भोले बाबा तल्लीन होकर के सुना रहे हैं, भवानी मैया हामी भर रही हैं। पर जब दशम स्कंद की कथा पूर्ण भई और एकादश स्कंद में प्रवेश किया भोलेनाथ ने, तो देखिए जब तक कथा चलेगी तब तक तो फिर भी श्रोता जागरूक रहते हैं। पर जब गूढ़तम ज्ञान की चर्चा होने लगे, परम तत्व की बातें होने लगे, संसार के स्वरूप की बातें होने लगे, भगवान के उस निर्गुण स्वरूप का व्याख्यान होने लगे, तो प्रायः ऐसे गूढ़ ज्ञान को देख करके नीरसता आती है। अरे क्या ये समझ नहीं आ रहा है। तो जब ज्ञान की ही चर्चा हो तो उसमें प्रायः नींद आ जाती है। एकादश स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञानोपदेश करने लगे, गूढ़तम ज्ञान बद्ध मुक्त का स्वरूप बताने लगे, तो इतने में भवानी को नींद आ गई। लेकिन कथा का ऐसा प्रभाव था कि जो जो कथा बढ़ रही थी, अंडा फूटता चला गया उस सुख के बच्चे का, उसमें से सुख का बच्चा प्रकट हो गया। अब भवानी ने हामी भरना बंद किया कि सुख के बच्चे ने हामी भरना शुरू कर दिया। अब भोले बाबा कथा सुनाए, सुख का बच्चा, भाई तोता तो वैसे भी रटन विद्या में प्रवीण होता है, जो सुन लेता है वही बोलने लगता है, हामी भरने लगा। देखते देखते भोलेनाथ ने पूरी भागवत संहिता पूर्ण कर दी और अंत में बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जो जय जयकार भई, भवानी झट से खुल गई, उठ गई, नींद खुल गई और देखा भोले बाबा आगे क्या हुआ। तो भगवान द्वारका में आगे क्या लीला भाई, देवी आपने कथा नहीं श्रवण करी? बोले नहीं, मेरे को तो नींद आ गई थी। तो ये हामी कौन भर रहा था, पता लगाओ। अब पता लगाए तो सुख का बच्चा हामी भर रहा है।
जो ये देखा भोले बाबा ने, आओ देखा न ताओ, उठाया त्रिशूल और दौड़ पड़े सुख के बच्चे की तरफ, उड़ चला। अब आगे आगे सुख का बच्चा, पीछे पीछे भोलेनाथ, और जिसके पीछे महाकाल पड़ जाए वो कहीं बच सकता है? तो महाकाल से बचाने वाले महाराज हैं, भगवान नारायण हैं। तो नारायण के रूप में ही प्रकट भये थे भगवान व्यास। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा। भगवान के 17वें अवतार हैं व्यास जी महाराज। अपने ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के स्नानोपरांत उनकी पत्नी जैसे ही आश्रम से बाहर आई, इतने में सुख का बच्चा व्यासाश्रम में प्रवेश करके व्यास जी की पत्नी के मुखद्वार से उनके उदरस्थ हो गया। अब भोले बाबा सामने खड़े हैं। व्यास जी ने देखा भोले बाबा क्रोध में हैं, हाथ जोड़ के बोले, भोलेनाथ आज कैसे आना हुआ? भोलेनाथ बोले, हमारा शत्रु तुम्हारे आश्रम में आया है और तुम्हारे पत्नी के मुख से उसके उदर में चला गया, हम उसे मार डालने आए हैं। व्यास जी बोले, अपराध क्या है उसका? बोले, अपराध यही है उसने अमर कथा सुन ली और हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे मारे बिना जाएंगे नहीं। तो व्यास जी खूब जोर से हंसे। भोलेनाथ आपको लोग भोला कहते हैं, वास्तव में आप भोले हो। क्यों? बोले, उसने अगर अमर कथा सुन ली तो आप उसे मार पाओगे? अब भोलेनाथ विचार करने लगे, बात तो है, अगर उसने अमर कथा सुनी तो मैं मारूंगा कैसे? और अगर मैं महाकाल होकर के फिर भी मार दूं, तो भोलेनाथ जिसको मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता, तब अमर कथा भी सुन लो। लेकिन अगर अमर कथा सुनने वाले को मार दिया तो फिर अमर कथा की महिमा क्या रहेगी? हनुमान जी महाराज लंका में चले गए, अक्षय कुमार का संहार कर दिया। मेघनाथ को पता चला, अब छोटे भैया की कोई पिटाई भी कर दी और यहाँ तो मारा है, तो मेघनाथ का जोश चढ़ गया। एक छोटे से बानर ने मेरे भाई का संहार कर दिया, जीवित नहीं छोड़ूंगा। दौड़ पड़ा अपने महाभटों को साथ लेकर के, खूब मारा। हनुमान जी से युद्ध हुआ, पर जब एक न चली हनुमान जी के सामने, क्योंकि हनुमान जी तो अतुलित बलधामं हेम शैला हनुमान जी के बल की तो कोई तुलना ही नहीं महाराज। तो कैसे टिकते महाभट भी सामने, सब भटाभट होते चले गए। तब मेघनाथ ने समझ लिया मेरा भैया तो मर ही गया, मेरा भी नंबर आ गया, तो क्या करूं? अब भैया पूरा जोर तो लगा दिया, अब हारने ही वाला हूं। तो ब्रह्मास्त्र था, अब ब्रह्मास्त्र चलाऊं तब जाकर के जीवित रह सकता हूं। तो हनुमान जी को बांधने के लिए नहीं चलाया मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र चलाया अपनी प्राण रक्षा के लिए, क्योंकि हनुमान जी सबको बटाबट कर रहे हैं। सो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा तो कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हो महिमा मिटहि अपार। अगर मैं ब्रह्मास्त्र को ग्रहण नहीं करता हूं तो महिमा मिट जाएगी ब्रह्मास्त्र की, ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। फिर कोई ब्रह्मास्त्र के लिए तप नहीं करेगा, क्या महिमा रह जाएगी? सब कहेंगे कि हनुमान जी ने तो ब्रह्मास्त्र का निवारण कर दिया। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ग्रहण किए मात्र इसलिए कि महिमा की रक्षा हो। ऐसे ही भोलेनाथ ने भी सुखदेव जी को, जो उदरस्थ सुख का बच्चा हो चुका था, अभयत्व प्रदान किया मात्र इसलिए कि अमर कथा की महिमा की रक्षा हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।